दोस्तों, अगर आप घूमने का शौक रखते हैं और विदेशों की सैर करना पसंद करते हैं तो कहीं भी जाने से पहले जान लें कुछ बातें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप जाएं तो कुछ दिन के लिए घूमने, लेकिन वहाँ आपकी खातिरदारी हो जाए कुछ महीनों की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है ना, पर दोस्तों आपकी खातिरदारी किसी 5 स्टार होटल में नहीं होने वाली, बल्कि ये तो होगी जेल की सलाखों के पीछे। मुझे अपने घर जाना है। अब आप सोच में जरूर पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होगा, तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ तो आम है, लेकिन वही अगर आपने बाहर कर दिया तो लेने ही देने पड़ जाएंगे। गिफ्टिंग वॉच एंड अम्ब्रेला इन चाइना। दोस्तों, हमारे यहाँ पर किसी को घड़ी गिफ्ट करना काफी अच्छा माना जाता है और आपने भी कभी ना कभी तो किसी को घड़ी जरूर गिफ्ट की होगी। पर क्या आपको पता है कि चीन में अगर आपने किसी को घड़ी गिफ्ट कर दी तो आपको जेल तो नहीं होगी, पर आपकी पिटाई जरूर हो जाएगी। चीन में किसी को घड़ी देने का मतलब है सोंगजोंग, जिसका मतलब है अंतिम संस्कार में शामिल होना, और ये एक बैड लक माना जाता है। अब आपने तो वहाँ पर किसी को अच्छी नीयत से घड़ी गिफ्ट की, लेकिन सामने वाला सोचेगा कि आपने तो अभी से उसको ऊपर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है, ऐसे में आपकी पिटाई नहीं होगी तो क्या होगा। इसी तरह से चीन में किसी को छाता गिफ्ट करना भी बुरा माना जाता है। चीन में छाते को सैन कहा जाता है, जो उनकी भाषा में ब्रेकअप वाले शब्द से काफी मिलता जुलता है। तो वहाँ पर किसी को छाता देने का मतलब है कि आप उनसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं, इसलिए चीन में छाता नहीं दिया जाता है। तो अगली बार जब किसी से आपको ब्रेकअप करना हो तो छाता जरूर गिफ्ट करना, क्योंकि अब रिश्ता तो काम नहीं आया, पर बारिश के मौसम में छाता तो जरूर काम ही आएगा। गिविंग टिप इन जापान। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम हमारे देश में कहीं बाहर खाना खाने जाएं तो वहां पर हम वेटर को टिप देकर आए तो इससे वेटर की नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपने जापान में कर दिया तो इसे अपमानजनक माना जाता है, इसलिए वहां पर वेटर और वेट्रेस को टिप देना मना है। ईटिंग इन पब्लिक प्लेसेस इन सिंगापुर। दोस्तों, जब हम ट्रेन या बस से एक लंबे सफर पर जाते हैं या फिर पार्क में पिकनिक मनाने जाते हैं तो अक्सर साथ में कुछ खाने के लिए लेकर चलते हैं, और तो और मेट्रो में भी हमने बहुत से लोगों को कुछ कुछ खाते हुए देखा है। लेकिन तब आपको कैसा लगेगा जब हम बोले कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ पर हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर कुछ खा पी नहीं सकते हैं, और तो और वहाँ पर इस चीज को रोकने के लिए सख्त कानून भी बनाया गया है। क्यों चकरा गया ना सिर। दरअसल सिंगापुर में पब्लिक प्लेस, बस में और ट्रेन में कुछ भी खाना पीना सख्त मना है, और इसके लिए यहाँ पर एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक्ट के नाम का कानून भी है, जिसके तहत अगर आप ऐसी जगह पर कुछ भी खाते पीते पकड़े गए तो आपको 500 सिंगापुर डॉलर्स यानी लगभग 25,000 रुपए देने पड़ जाएंगे, और क्या पता आपको जेल में भी डाल दिया जाए। इन सब का जो एम है वो ये है कि पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर गंदगी ना हो। नॉट गिफ्टिंग इवन नंबर फ्लावर्स। दोस्तों, अगर हम हमारे देश में किसी को फूल का गुलदस्ता गिफ्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस गुलदस्ते के फूलों को तो गिनने नहीं बैठेंगे कि आखिर गुलदस्ते में फूल कितने हैं। पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर फूल या गुलदस्ता अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें कितने फूल हैं ये पहले ही गिनने हैं, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में इवन नंबर्स को बुरा माना जाता है। वहाँ पर अगर आपने किसी को ऐसा बुके गिफ्ट कर दिया जिसमें फूलों की संख्या इवन यानी 2, 4, 6, 8 कुछ इस तरह से हुई तो आप एक सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में इवन नंबर्स में फूल किसी के मरने के बाद श्रद्धांजलि देते वक्त दिए जाते हैं। तो अगर आप भी यूक्रेन की किसी लड़की को फूल देना चाहते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें। नो चीयर्स विद बियर्स। दोस्तों, कहीं हम पार्टी करने गए और वहां पर हमने बियर या फिर कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस के साथ ही अपने दोस्तों के साथ चीयर्स कर दिया, यानी कि ग्लासेस को टकरा दिया, तो हमारी इमेज काफी कूल ड्यूड वाली लगती है, नहीं? लेकिन आपको पता है कि हंगरी में आप ऐसा नहीं कर सकते। वहां पर चीयर्स करना यानी कि ग्लासेस को आपस में टकराना मना है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक बात है। दरअसल जब हंगरी ने हर्सबर्ग के खिलाफ 1848 में जो क्रांति की उसमें उसे हार मिली, और तब ऑस्ट्रिया के लोगों ने वियना में अपने बियर्स के ग्लासेस को चीयर करते हुए सेलिब्रेट किया, और तब से हंगरी के लोगों ने 150 साल तक बियर्स के साथ चीयर्स ना करने की कसम खाई। अब एक रिचुअल बन गया, यानी नो चीयर्स विद बियर्स। एक्स्ट्रा चीज। दोस्तों, खाने में एक्स्ट्रा चीज किसे नहीं पसंद, खासतौर पर पिज्जा और पास्ता में। अगर इन पर एक्स्ट्रा चीज मिल जाए तो क्या ही कहने। पर क्या आपको पता है कि इटली में इटालियन खाने पर एक्स्ट्रा चीज मांगना काफी रूड माना जाता है, क्योंकि इटालियन शेफ्स को ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगर आपने वहाँ एक्स्ट्रा चीज मांगी तो वो लोग आपको पागल समझेंगे और आप पर रूड होने का टैग लगा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के शेफ्स का मानना है कि वो परफेक्ट है और उन्हें पता है कि किस डिश में कितना चीज पड़ेगा, और अगर आपने वहाँ एक्स्ट्रा चीज यूज किया तो इसका मतलब आपने उनके खाने के साथ छेड़छाड़ की है, जो कि उनको कतई पसंद नहीं है। सॉल्ट एंड स्पाइस। ऐसा ही कुछ पुर्तगाल में दोस्तों, जो तीखा खाने वालों के लिए मुसीबत बन सकता है। वहां पर अगर आपने खाने में एक्स्ट्रा नमक या मिर्च मांग ली तो ये बात वहां के शेफ्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो भी यही सोचते हैं कि उनके हिसाब से खाना परफेक्ट है
और वो भी परफेक्ट है। अब आप चाहे ज्यादा तीखा खाएं या कम तीखा, आपको तो वहीं के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। प्री बर्थडे सेलिब्रेशन आजकल हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड चल रहा है। अगर हमारे किसी करीबी का जन्मदिन आने वाला हो तो हम उसे पहले से ही बर्थडे विश करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर किसी का बर्थडे महीने की 10 तारीख को आता है तो हम 10 दिन पहले से उसे विश करना स्टार्ट कर देते हैं। पर क्या आपको पता है कि जर्मनी में बर्थडे से पहले किसी को भी हैप्पी बर्थडे विश करना बुरी बात मानी जाती है। जर्मनी में हैप्पी बर्थडे टू यू का मतलब है ज़ूम गेबर्ट्सटैग वीएल ग्लूएक, यानी कि आपके बर्थडे पर गुड लक। वहाँ लक वाला दिन सिर्फ जन्मदिन को ही माना जाता है। आप वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन तो कर सकते हो, पर प्री बर्थडे सेलिब्रेशन ना ही करें तो अच्छा है। तो ये थी कुछ बातें जिनका आपको अपने विदेशी ट्रिप के समय पर ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप भी कहीं घूमने गए और आपने भी कुछ ऐसा ही फेस किया हो या फिर आप भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या लॉस जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।